मूवी का स्टार्ट एक लड़की जिसका नाम कार्ली होता है, वो अपनी मदर को ढूंढते हुए एक सुनसान सी बिल्डिंग में आती है। वो अंदर आके अपनी मदर जिसका नाम एंजेला होता है उसे देखती है। वो एक रूम में बैठी होती है। इसके अंदर आते ही वो रूम में आग लगा देती है। यहाँ ये पता चलता है कि कार्ली ये सब अपने ड्रीम में देख रही थी। नेक्स्ट दिखाया जाता है कार्ली काफी टाइम से अपनी मदर से अलग रहती है क्योंकि एंजेला से कुछ ऐसा गलत हो गया था। तब से कार्ली अपनी फ्रेंड साइम के साथ होती है जो इसकी काफी हेल्प करती थी और साइम कार्ली की बेस्ट फ्रेंड होती है। फिर कार्ली को एक मार्टिन नामी आदमी का टेक्स्ट आता है जो इससे मिलना चाहता है। इन दोनों की बातों से ऐसा फील होता है कि मार्टिन भी कार्ली का फ्रेंड था और एंजेला के इंसिडेंट के बाद मार्टिन कार्ली को अजीब बातें बताने लग गया था। इस पर कार्ली ने मार्टिन से बात करना छोड़ दी। फिर कार्ली इसके टेक्स्ट के बाद मार्टिन से मिलने का सोचती है। नेक्स्ट दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। इस पर वो इसे बताता है कि एक मेडिकल कंपनी ने मुझे फोकस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए बुलाया था और मैंने वहाँ तुम्हारी मदर को देखा है जो कोमे में थी। वो कंपनी एक मेडिकल कंपनी है जो बहुत से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाती है जो पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। कार्ली ये बात सुन के बहुत हैरान होती है क्योंकि इतने टाइम से कार्ली ना कभी अपनी मदर से मिली, ना ही उसने इसके बारे में कभी जानने की कोशिश की कि वो किस हाल में है। कंपनी वाले जान गए थे कि मार्टिन एंजेला को जानता है। फिर उन्होंने मार्टिन से कार्ली के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की थी लेकिन मार्टिन उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताता। फिर कार्ली को इस कंपनी से कॉल आती है। वो इसे विजिट करने के लिए बुलाते हैं ताकि वो इससे एंजेला के बारे में डिस्कशन कर सके। नेक्स्ट डे वो कंपनी पहुंच जाती है जहाँ इसकी मुलाकात जॉन और माइकल से होती है। माइकल इसे बताता है कि एंजेला एक ऐसे कोमे में है जहाँ वो हमें देख और सुन सकती है मगर वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकती। इसका माइंड वर्क कर रहा है लेकिन वो अपनी बॉडी के लिए कुछ नहीं कर सकती। मीन्स कि वो अपनी बॉडी के किसी पार्ट को मूव नहीं कर सकती। इनके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एंजेला के माइंड की सिमुलेशन कर सकते हैं। वो इस सिमुलेशन से एंजेला के माइंड से बात करते हैं। माइकल उसे ये भी बताता है इस सिमुलेशन में एंजेला किसी से काफी अटैच है। वो बार बार कार्ली और मार्टिन को पकड़ती है और हम चाहते हैं कि सिमुलेशन के जरिए तुम एंजेला के माइंड तक जाओ और इससे बात करो। फिर वो खुद को इस सिमुलेशन में एंटर करती है जहाँ वो अपने चाइल्डहुड का घर देखती है। इस घर में कार्ली होती है जिस पर एंजेला काफी चीखती है और वो इसे वापस जाने को कहती है। कार्ली सिमुलेशन से वापस आने के बाद माइकल को सारी कंडीशन बताती है और दोबारा इसमें जाने से मना करती है। कार्ली थोड़ा अजीब फील करती है। घर आने के बाद उसे वहाँ एक अजीब किस्म की डेड बॉडी जैसा कुछ नजर आता है। फिर वो दोबारा आती है ताकि सिमुलेशन की हेल्प से एंजेला से कुछ और जान सके। जब वो देखती है कि वो एक पुरानी मेडिकल बिल्डिंग के पास होती है जिसे मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। इस बिल्डिंग के अंदर कार्ली एंजेला से मिलती है जो दोबारा इसे वापस जाने को कहती है। इसके अंदर का डीमन इसे अपनी तरफ बुलाता है और वहाँ से एंजेला हवा में उड़ने लगती है। फिर कार्ली इन्हें कहती है कि मुझे इस सिमुलेशन से बाहर निकालें लेकिन माइकल लोग इसकी बात को इग्नोर करते हैं। वो दोबारा इस बिल्डिंग में साइम की डेड बॉडी पड़े देखती है जिस पर एक एलियन डीमन अटैक करता है। वो डीमन अपने बाजू पर कट लगाता है और वही कट कार्ली के बाजू में भी लगाता है। जब कार्ली सिमुलेशन से बाहर आती है अपने बाजू पर वही कट लगा देखती है। फिर वो सिमुलेशन इंटरव्यू में बताती है कि 1998 में इसने यही कट अपनी मदर के हाथ में देखा था और वो भी इसी बिल्डिंग में। एंजेला एक नर्स थी जो इस मेडिकल बिल्डिंग में रखे गए पेशेंट को देखने आती थी। वहीं कार्ली और मार्टिन भी इस बिल्डिंग में आते हैं जहाँ इनको एंजेला बेहोश पड़ी मिलती है। इसके हाथ पर वो कट भी था। उस दिन के बाद एंजेला काफी चेंज हो गई थी। वो हमेशा अपसेट रहने लगी थी और आहिस्ता आहिस्ता वो मेंटली तौर पर भी डिस्टर्ब होने लगी और उसने अपने हाथ पर वही सैंपल बना लिया था जो कार्ली ने देखा था। एक दिन एंजेला अपने होश में नहीं थी। उसने एक ओल्ड हाउस को आग लगा दी जिसमें 21 लोग मारे गए और यहाँ ये बात पता चलती है वो इस ओल्ड हाउस में खुद भी काम करती थी। एंजेला ने 5 लोगों को पायदन करके मार डाला और इनमें से एक कार्ली की ग्रैंडमदर भी थी। और इसके बाद एंजेला को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और वो जाते हुए कार्ली की तरफ एक अजीब किस्म की स्माइल दे रही थी। एंजेला की स्टोरी के बाद कार्ली दोबारा सिमुलेशन में नहीं जाना चाहती थी। फिर वो अपनी फ्रेंड सैम को कॉल करके इसका हाल पूछती है कि वो ठीक है क्योंकि इसने इसके लिए बुरा ड्रीम देखा था। सैम मार्टिन के पास आके इसे सब कुछ बताती है। इस पर मार्टिन भी अपनी थ्योरी के मुताबिक बताता है एंजेला एक पोजेस्ड डीमन है। वो ये भी बताता है कि काफी सालों से इसे नाइटमेयर आते हैं। इसका मतलब है कार्ली को भी नाइटमेयर आते होंगे। जो डीमन एंजेला के अंदर है ऐसे डीमन फैमिली या फ्रेंड को नाइटमेयर दिखाकर टारगेट करते हैं। जिस बिल्डिंग के पास एंजेला पोजेस्ड हुई थी वहाँ ऐसे काफी सारे केस हो चुके थे। मार्टिन ये भी बताता है कंपनी वाले कोई साइंटिस्ट नहीं है, वो सिर्फ एंजेला पर अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसी बहुत सारी कंपनीज को जानता है और उन्हें डोनेट करता है ताकि वो ऐसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट बनाकर डीमन से लड़ सकें। एंजेला इनकी कोई पेशेंट नहीं है बल्कि वो इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो एंजेला के अंदर डीमन को मारना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ली को ये बातें सुन के लगता है कि मार्टिन ऐसे ही फजूल बातें कर रहा है। वो यहाँ से जाने लगती है। मार्टिन कार्ली को रोकने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि इसे पता था कि डीमन अब कार्ली को पोजेस करने वाले हैं।
कार्ली वापस घर आती है। यहाँ सैम इससे मिलने आई होती है। दोनों एक दूसरे से बात करती हैं। वहीं अचानक सैम एक बर्ड मास्क पहनकर अजीब आवाज में बोलने लग जाती है। फिर इसकी बॉडी मुड़ने लगती है। वो कार्ली के पीछे भागती है। कार्ली खुद को बचाने के लिए एक रूम में खुद को बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद वही डीमन कार्ली के रूम में आता है, जिसके बारे में मार्टिन ने बताया था। इधर कार्ली की आंख खुल जाती है। यहाँ ये पता चलता है ये कार्ली का नाइटमेयर था। फिर वो सैम को कॉल करती है, लेकिन सैम इसका फोन रिसीव नहीं करती। फिर वो इसके घर आती है तो देखती है एक कंपनी वालों ने सैम के घर को कैमरों के साथ कवर किया होता है और वो इसी बिल्डिंग में एंजेला को ले आते हैं। इसके अंदर से डीमन को मारने वाले होते हैं। मीन्स के मार्टिन जो कह रहा था वो सब ठीक था। अब वो डीमन कार्ली को पोजेस करने वाला होता है। वो भी इससे वही क्राइम करवाने वाला होता है जो इसने एंजेला से काफी साल पहले करवाया था। कार्ली सैम के घर आके देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। ये पुलिस को बताती है, लेकिन पुलिस इसकी बात को कोई नोटिस नहीं करती। ये मार्टिन के घर आती है और सैम के बारे में बताती है। फिर दोनों इस बिल्डिंग के पास आते हैं। वहीं इनको जंगल में जो इस बिल्डिंग के पास था सैम बैठी नजर आती है, जो काफी डरी हुई थी। वो इनको बताती है कि मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई हूँ, और वो ये बताती है कि मैंने कुछ लोगों को देखा है। वो एंजेला को इस बिल्डिंग के अंदर ले गए हैं। ये दोनों इसको गाड़ी में सुलाकर खुद अंदर चले जाते हैं, जहाँ इनको काफी सारे लोग ब्लैक सूट में पुजास मिलते हैं। इनको वहाँ जॉन नजर आता है जो खून से लथपथ था और मरने के करीब था। वो इन्हें बताता है कि वो डीमन एंजेला से निकलकर माइकल के अंदर आ गई है और इन सबको माइकल नहीं मारा है। फिर ये कार्ली को बहुत पुराना होली लेंस देता है, जिसकी हेल्प से वो डीमन को मार सकेगी। कार्ली फिर अपनी मदर के पास जाती है जो सिमुलेशन डिवाइस के साथ कनेक्ट थी। वो भी इसके अंदर जाती है, जहाँ वो खुद अपनी मदर से बात करती है। एंजेला अब पोजेस नहीं थी। ये दोनों एक दूसरे को माफ करती हैं। ये फील हो रहा था जैसे इन दोनों के बीच सब ठीक हो गया है। तभी वहाँ एंजेला मर जाती है और इसके मरते ही कार्ली सिमुलेशन से बाहर आ जाती है और वो देखती है कि मार्टिन इसके पास नहीं है। इसे ऐसा फील होता है कि माइकल ने मार्टिन पर अटैक करके इसे भी मार दिया होगा। जब वो बिल्डिंग से बाहर आती है तो देखती है मार्टिन की कार को आग लगी होती है। इस आग में इसकी फ्रेंड जलकर मर चुकी थी। ये इधर उधर मार्टिन को ढूंढती है। इसे मार्टिन बंधा हुआ नजर आता है, जिसे डीमन ने बांधकर काफी टॉर्चर किया था। वो मार्टिन को इसलिए जिंदा रखता है वो इसके थ्रू कार्ली तक पहुंच सके और इसे भी पोजेस कर दे। वहीं माइकल जो डीमन था आ जाता है। कार्ली इसे देखकर छुप जाती है। डीमन और मार्टिन की बातों से पता चलता है कि डीमन लोगों को जलाकर बहुत अच्छा फील करता है। कार्ली को पोजेस्ट करने के बाद वो मार्टिन को भी जलाकर मार डालेगा। डीमन कार्ली को ढूंढ लेता है। इनके बीच फाइट होती है और कार्ली होली लेंस से डीमन को मार देती है। ऐसे माइकल मर जाता है, लेकिन वो माइकल को छोड़कर कार्ली को पोजेस्ट कर लेता है। ऐसा फील होने लगा था कि कार्ली खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। वो खुद को इस होली लेंस से ट्रैप कर लेती है और डीमन को आग में जलाकर मार देती है और वहीं कार्ली बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है खुद को हॉस्पिटल में देखती है। वहाँ इससे मिलने मार्टिन आता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं क्योंकि इन दोनों ने मिलकर डीमन को मार दिया था। आखिर में कार्ली अपनी मदर की ग्रेव पर आती है और वहाँ फूल रखती है और ऐसा फील होता है इसे पता चल गया था कि इसकी मदर गलत नहीं है, ना ही उसने कुछ गलत किया है, क्योंकि डीमन ने उसे पोजेस्ट कर लिया था। वो सारे काम डीमन ने उससे करवाए थे। इसकी माँ ऐसा नहीं करना चाहती थी और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।